हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर में हम लोग अब हेलो एल्केन किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हमको पढ़नी है, कौन कौन से रिएजेंट्स उसमें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के क्रम में हम लोग अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन शुरू कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग कई मेथड से हेलो एल्केन और हेलो एरीन बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स आपके बनाए जा सकते हैं अल्कोहल से, एल्कीन से, एल्केन से और बहुत तरह के दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम लोग पहले मेथड में पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो अगर अल्कोहल से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी ये OH ग्रुप आप रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ में, जैसे कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन एसिड्स, जैसे यहाँ पर HCl दिया गया है, या फास्फोरस के हाइलाइड PCl3 या PCl5, या थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये रिएजेंट्स आराम से OH ग्रुप को हटा करके वहां पर क्लोराइड लगा देते हैं तो हम लोग या रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन लगा पाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन लगाना चाहते हैं तो कुछ कंसंट्रेटेड एसिड रखेंगे, जैसे HBr 48% पर रखेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन भी हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम हेलो एल्केन बनाने का अल्कोहल से जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग अगर थायोनिल क्लोराइड लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड है SOCl2, अगर हम लोग SOCl2 लेते हैं और हम लोग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का OH रिप्लेस करते हैं Cl से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो क्लोरीन एटम थे, उसमें एक क्लोरीन एटम तो R के साथ लग गया है और दूसरा क्लोरीन एटम इस H के साथ निकल गया है, HCl बन गया है। साथ में हमारे पास यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का एक एटम प्लस यहाँ से एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर के SO2 बन गया है। ये दोनों जो बाई प्रोडक्ट हैं ये गैसियस नेचर के हैं, इसलिए आराम से स्केप हो जाएंगे। एल्काइल क्लोराइड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसके बाद में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल मान लो दिया गया है, या सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है और टर्सरी अल्कोहल भी हो सकते हैं, जिस पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेट एसिड लेकर के प्रोडक्ट बना सकते हैं। और हाइड्रो कंसंट्रेट HCl के साथ ZnCl2 का कॉम्बिनेशन हमारा लुकास रिएजेंट बनाता है, जो कि हम लोग अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना जान लेंगे कि हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से आराम से ये एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं HCl, कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 डाल करके। लेकिन अगर हमको यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल है तो हमें केवल कंसंट्रेट HCl डालने से ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमको यहाँ पर ZnCl2 की जरूरत नहीं होगी। ये बताता है रिएक्टिविटी टर्सरी अल्कोहल की होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की होगी, फिर प्राइमरी अल्कोहल की होगी अगर हम किसी हैलो एसिड से उसकी रिएक्शन कराते हैं। जब OH ग्रुप हट रहा होता है उस टाइम पर सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री की, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री। आपको अगर HBr को यूज करना है और आप यहाँ ब्रोमाइड चाहते हैं तो आपको 48% HBr, NCERT में मेंशन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये परसेंटेज। अगर हमें एल्काइल आयोडाइड चाहिए तो यहाँ पर हम लोगों को अल्कोहल को हीट करना है सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी NaI या Ki के साथ, NaRrKi के साथ हमको हीट करना पड़ेगा तो हम एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से रिएक्शन करा करके एल्काइल ब्रोमाइड पा सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास फास्फोरस के ट्राई हैलाइड है और वो फास्फोरस के ट्राई हैलाइड का हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन है तो हम लोग आराम से इस रिएक्शन से यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पा जाएंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। जैसे आपके पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम है, ये 3 ऑक्सीजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ से हट जाएंगे और फास्फोरस के साथ मिलकर के ये कंपाउंड बना लेंगे, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी यूज होता है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान देनी है। अगर हम लोग PCl3 यूज करते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ पर PBr3 या PI3 यूज करना है
तो हम लोग रेड फास्फोरस के साथ सीधे हैलोजन यानी रेड फास्फोरस प्लस Br2 और रेड फास्फोरस प्लस I2 सीधे रिएक्शन मिक्सचर में इसको यूज करेंगे। इसको हम लोग नॉर्मली बना करके नहीं रख सकते हैं, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही इसको बनाएंगे, रिएक्शन मिक्सचर उसी सोल्यूशन में बनाएंगे। तो ये दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ड्राई HCl गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन HCl का एक वाटर में भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये रिएक्शन जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ये एल्काइल अल्कोहल के लिए एक तरह से एलिफैटिक अल्कोहल के लिए तो सही है, लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनाइल के लिए ये रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। इसका रीजन क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है फिनाइल के केस में ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगेन डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस करके आप यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं और रेजोनेंस होता रहता है। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल न होकर के पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है और ये पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आसानी से ब्रेक नहीं होता है। इस तरह से ये वाले ऊपर वाले रिएक्शन हम लोग नॉर्मल अल्कोहल के लिए, एलिफैटिक अल्कोहल के लिए तो यूज कर पाएंगे और इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे एल्काइल हाइलाइड उसकी रिएक्शंस देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन से हाइड्रोजन नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो सब्स्टिट्यूट किया सकते हैं, यानी ये रिएक्शन जो होगी ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और इसके लिए जो कंडीशन होगी उसमें हम लोग हाइड्रोजन लेंगे, साथ में अल्ट्रावायलेट लाइट जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगी या हाई हीट रखेंगे। तो यहाँ आपको 500 डिग्री के आसपास है। इन कंडीशंस में ये रिएक्शन इजिली हो जाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ गया है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस। ये रिएक्शन तो काफी सरल है, लेकिन इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने में प्रोडक्ट एक मिक्सचर मिलता है। जब प्रोडक्ट मिक्सचर मिलता है तो उसको सेपरेट करना काफी कठिन होता है। कई बार एक से ज्यादा हाइड्रोजन लग जाते हैं और कई बार यानी सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के हेलोजन ही लग जाते हैं। तो हम लोग जिस पर्टिकुलर कंपाउंड को बना रहे होते हैं वो बनाने में उसको प्यूरिफाई करने में डिफिकल्टी होती है। इस तरह से ये रिएक्शंस काफी कंट्रोल्ड कंडीशन में ही करके डिजायर्ड प्रोडक्ट पाया जा सकता है। इस तरह और आपको यहाँ याद रखना है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में ये सारी चीज डिटेल में और एडिशन रिएक्शन में हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है अगर वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके मिलता है तो वो ज्यादा डोमिनेंट करेगा, यानी वो ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हम लोग निगेटिव आयन को ऐसे कार्बन पर ले जाएंगे जिस पर पहले से हाइड्रोजन कम हो और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा हो। हम लोग मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और उनकी सारी कंडीशंस आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इस बार सीधे हैलोजन का एडिशन करने जा रहे हैं, सीधे हैलोजन ऐड करने जा रहे हैं। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड करने जा रहे हैं और जब ब्रोमीन को ऐड करके आप प्रोडक्ट पाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे विसिनल डाइब्रोमाइड बनते हैं। जैसे विसिनल डाइब्रोमाइड क्या हुआ, दो एडजेसेंट कार्बन पर एक एक ब्रोमो ग्रुप आ जाएंगे और ये विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। ये इस तरह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्मल जो ब्रोमीन होती है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम में ब्रोमीन का रिएक्शन हम लोग किन से कराते हैं तो हमारे ब्रोमीन यूज हो जाता तो ये अपना कलर खो देता है। इस तरह से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड था जिस पर हमारा ब्रोमीन जाके ऐड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में भी काम आता है। तो ये रिएक्शन एक तरह से टेस्ट है और इस तरह से एल्कीन के टेस्ट के तौर पर हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमें पहले भी एल्काइल हैलाइड मिलेगा, एल्काइल हाइलाइड ही रिएक्टेंट होगा, लेकिन हम लोग हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड बनाने जा रहे हैं तो हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड पर ड्राई एसीटोन मीडियम में सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर आयोडीन हाइड्रोजन को पहले से प्रेजेंट क्लोरीन या ब्रोमीन एटम को रिप्लेस कर देगा
और हमारे पास एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगी। और इस रिएक्शन को हम लोग फिनक्लिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, आपको याद कर लेना है। इसके साथ में इस रिएक्शन में हम लोग ली टेटेरियल प्रिंसिपल भी लगाएंगे, जैसे कि अगर आप लोग एसीडोन डाल करके इस वाले बाई प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कर देते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कमी आती है, और जब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कमी आती है तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रिफर करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा एल्काइल आयोडाइड हम प्रिपेयर कर पाते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से बनाएंगे फ्लोराइड डेरिवेटिव्स। फ्लोराइड डेरिवेटिव्स बनाने के लिए हम लोगों को रिएक्टेंट के तौर पर मेटेलिक फ्लोराइड चाहिए। इन मेटेलिक फ्लोराइड्स को आपको याद करना है। ये हमारा सिल्वर का फ्लोराइड, मरकरी का फ्लोराइड या कोबाल्ट का फ्लोराइड या एंटीमनी का फ्लोराइड हो सकता है। इस तरह से हम लोग ये कोई फ्लोराइड किसी एल्काइल ब्रोमाइड क्लोराइड पर रिएक्शन करा करके हम लोग करेस्पॉन्डिंग फ्लोराइड पा जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग का मतलब होगा जितने कार्बन का हमारे पास ब्रोमाइड या क्लोराइड था उतने कार्बन का हम लोग आराम से फ्लोराइड पा जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए।